हमें पता है कि आप शंकर जी के भक्त हैं, इसीलिए तो वीडियो पर क्लिक किया। आपको इस वीडियो में 5 ऐसे महामंत्र सुनने को प्राप्त होंगे। उनमें से किसी एक को अपने जीवन में धारण कर लेना। आपका जीवन ऐसे परिवर्तित होगा जैसे मौसम अपना रंग बदलता है, अपना प्रभाव बदलता है। एक मंत्र चाहे गुरु मुख से प्राप्त कर लेना या मानसिक रूप से शंकर जी के समक्ष बैठकर उसका जाप कर लेना। शंकर जी नया से नया मार्ग आपके जीवन में खोलेंगे। जो भी कमी अभाव आपके जीवन में है वो तुरंत पूर्ण होगा। दर्शकों, पहला महामंत्र है ओम रुद्राय नमः। रुद्र शंकर को प्रणाम इस मंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। शंकर के सामने बैठकर 108 संख्या में प्रतिदिन आपको इसका जाप करना है। शुद्ध अवस्था में करें, आसन पर बैठकर करें, पद्मासन पर करें और कमर सीधी करके करें। अगर आपने गुरु मुख से प्राप्त नहीं किया तो इसका मानसिक जाप करें। आप चलते फिरते करना चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन मानसिक रखें। आपका जीवन तुरंत बदलेगा। दर्शकों, दूसरा महामंत्र ओम शंकराय नमः। आपकी कोई इच्छा है, आप किसी विषय वस्तु को पाना चाहते हैं तो शंकर जी के समक्ष प्रतिदिन 108 की संख्या में ओम शंकराय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना या मानसिक रूप से इसे बार बार दोहराते रहना तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। दर्शकों, तीसरा मंत्र जो महामंत्र है, अति शक्तिशाली मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। आसन पर बैठकर ही करना। अपनी कमर को सीधा करके इस मंत्र का जाप करना। ध्यान शंकर जी के ऊपर एकाग्र करना। शिवालय में जाप करें या घर में जाप करें, लेकिन शंकर जी के ऊपर श्रद्धा विश्वास अवश्य रखना तो आपको इसका फल अति तीव्रता के साथ प्राप्त होगा। दर्शकों, आपका जीवन ही बदल देगा। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये महादेव का मंत्र है, महादेव के आवाहन का मंत्र है। इसका जाप श्रद्धा विश्वास के साथ करना। तीसरा मंत्र जो अत्यंत शक्तिशाली है वह ओम नमो भगवते रुद्राय। रुद्र के प्रताप को कौन नहीं जानता। रुद्र ही तो सृष्टि का लय करते हैं और नए निर्माण का रास्ता खोलते हैं। चाबी किसके पास है? रुद्र के पास। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण तो करते हैं, नारायण सृष्टि का संचालन करते हैं और जो रुद्र है वो लय कर देते हैं। यह गूढ़ रहस्य है रुद्र की महिमा को समझने का कि इस मंत्र का जाप करें। रुद्र का रहस्य आपके सामने खुलता ही चला जाएगा और आपका जीवन बदलता ही चला जाएगा। ये अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। हम ये नहीं कहते कि आप इनमें से प्रत्येक मंत्र को धारण करो। कोई एक मंत्र गुरु मुख से प्राप्त हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। गुरु मुख से ही प्राप्त करके जाप करना चाहिए, क्योंकि गुरु सिखाता है कि मंत्र की क्या ऊंच नीच हो सकती है। आप उस मंत्र की एनर्जी को पचाने के लिए सक्षम ही ना हो और मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया तो दिक्कत होगी। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु मुख से मंत्र को प्राप्त करना चाहिए। दर्शकों, शिव की भक्ति अत्यंत सरल है। कहा गया कि शंकर जी को एक लोटा जल का चढ़ा दो। लोटा जल का नहीं भी है ना तो मानसिक रूप से ही चढ़ा दें।
शिवालय दूर से आपको नजर आ जाए तो शिवालय को प्रणाम करना। शिवालय नहीं दिख रहा, शिखा दिख जाए तो उसे प्रणाम करना और शंकर जी के ऊपर विश्वास करना। शंकर जी अत्यंत शीघ्रता के साथ प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। लेकिन विश्वास चाहिए, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। विश्वास से बढ़कर कोई दूसरी स्थिति नहीं होती है। दर्शकों, जो पांचवा अत्यंत गूढ़ महामंत्र है, मूल मंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र और कई उपमंत्र, उनका राजा, उनका उद्गम स्थान अगर कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है, षडाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय, इसका जाप करें। आगे ओम लगाएंगे तो षडाक्षर हो जाएगा। बहुत से साधक पूछते हैं कि हमें ओम लगाकर मंत्र का जाप करना चाहिए या बिना ओम लगाए करना चाहिए। दर्शकों, हम अनेकों बार पहले भी बता चुके हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से भी अपने दर्शकों को समझाते हैं कि जब हम ओम का उच्चारण साथ में करते हैं तो ओम की जो शक्ति है, जो ओम का प्रभाव है, अति सूक्ष्म है और अत्यंत शीघ्रता के साथ प्रभाव डालने वाला है। वैराग्य जागृत होता है। आपकी परिवार को आवश्यकता है, आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और ओम का जाप करना शुरू कर दिया तो होगा क्या? होगा यह कि आपका वैराग्य जागृत होगा। आपको संसार की प्रत्येक विषय वस्तु फालतू लगना आरंभ हो जाएगी कि मेरे काम की नहीं, मैं तो उसे छोड़ रहा हूं, वो मेरे काम का नहीं। सब फीका फीका लगना आरंभ हो जाता है। ऐसा लगता है कि केवल शंकर के शरणागत हुआ जाए, दूसरी स्थितियां मेरे काम की नहीं है। और दूसरी तरफ आपके परिवार को आपकी आवश्यकता है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके माता पिता हैं, घर में आपकी आवश्यकता है। इसीलिए ओम के प्रयोग के लिए निषेध कहा जाता है कि ओम का प्रयोग ना करें, उसे थोड़ा कम शक्तिशाली बनाए रखने के लिए ओम का प्रयोग ना किया करें। तो नमः शिवाय का जाप करें। शिवाय नमः का जाप भी किया जा सकता है। स्थिति के आधार पर शास्त्र अलग अलग वर्णन करता है कि जिसकी जैसी स्थिति है उसी अनुरूप उसको मंत्र प्राप्त होना चाहिए और वह उसका जाप करे, फिर जीवन परिवर्तित होगा। दर्शकों, शंकर की शरणागत हम सबको होना चाहिए और शंकर की शरणागत होने का अर्थ यह कभी नहीं कि किसी मूर्ति के शरणागत हो जाओ। नहीं, शंकर तो वह तत्व है जिस तत्व के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता, संचालन नहीं हो सकता और लय नहीं हो सकता। यूं कहें कि हमारा यह शरीर एक्टिवेट ही नहीं होता जब तक इसमें शिव ना हो। शिव के बिना सारी स्थितियां अधूरी होती हैं। शिव के नाम का तड़का अपने जीवन में हमेशा लगाए रखना। शिव नाम को कभी मत भूलना। आपका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा। हम साधु भाव के साथ कह रहे हैं। हम आपकी कल्याण की कामना को लेकर वीडियो लेकर आते हैं। आप जुड़े चैनल से, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। समर्थवान है तो चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग के लिए कोई अधिक धन का प्रयोग नहीं होता। हम व्यर्थ में ही थोड़ा सा पैसा तो यूं ही गवा देते हैं। हमने जिज्ञासा परखने के उद्देश्य से ये सब रखा हुआ है, अन्यथा हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। कई लोग कहते हैं कि व्यूज के लिए ये काम करते हैं। अरे व्यूज तो आ रहे हैं, अच्छी बात है, आपका कल्याण हो रहा है, ये उससे भी अच्छी बात है। आपको लाभ हो रहा है तो चैनल से जुड़े, परिवार से जुड़े, इस परिवार को बढ़ाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।